हेलो नमस्कार, जय हिंद बच्चों। एबीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिगो का कुछ उसके इतिहास के बारे में जाने और फिर कुछ फॉर्मूला देखे। कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फॉर्मूला था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इन सारे अनुपातों के बारे में जाने और उस पर कुछ फॉर्मूलाज थे उसको प्रूफ करवाए। अब उसी आधार पर कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का, जो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी 24 सेंटीमीटर और बीसी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो इसको निकालने के लिए पहले क्या करते थे, ट्रायंगल एबीसी कह रहा है तो एक ट्रायंगल एबीसी बनाते हैं जिसमें बी कह रहा है कि बी समकोण है। इसे ट्रायंगल एबीसी हम निकालेंगे। ये ए हो गया और ये बी हो गया। बी 90 डिग्री की बात कर रहा है, समकोण की बात कर रहा है, और ये सी हो गया। तो कह रहा है क्या कि ए बी है 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना है, तो ये 24 सेंटीमीटर। बीसी है 7 सेंटीमीटर। बीसी है 7 सेंटीमीटर। बीसी है 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से इस एसी का मान निकाल लेंगे। तो 7, 24 और 25 ट्रिपलेट होता है, यानी 7, 24 और 25 जो होता है पाइथागोरस थ्योरम को क्या पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करता है। यानी कहने मतलब एसी का वैल्यू जब निकालेंगे तो 25 सेंटीमीटर होगा। फिर भी निकाल के इसको चेक करते हैं। तो पहले इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फिगर बना लेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे कि क्या कि दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B इक्वल टू 90 डिग्री है। तो हमें सॉरी, इसमें ये भी चीज दिया है, ट्रायंगल B 90 डिग्री है, ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है कि क्या साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी का मान। ठीक है, तब लिख देंगे ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है, भुजा होता है, वो कर्ण, जिसको कर्ण हम लोग मानते हैं, बाकी ये दोनों बेस और लंब होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, कर्ण है हमारा एसी, यानी एसी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर और प्लस बीसी स्क्वायर। यहां से निकाल लेंगे वैल्यू। एसी स्क्वायर, ए बी का वैल्यू दिया हुआ कितना, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 24 का स्क्वायर और बीसी का वैल्यू दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। यहां से हो गया एसी स्क्वायर बराबर ये 576 हो गया और ये 49 हो गया, यानी टोटल हो गया 625। यानी तो एसी बराबर क्या हो गया, √625 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यानी 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 सेंटीमीटर। तो एसी का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या निकालना है मान, तो हम पहला निकालना है कि कॉस साइन ए की बात कर रहा है। जब भी जो ए और बी क्या हो गया, न्यून कोण हो गया, और बी जो है समकोण है। तो न्यून कोण के सामने जिस न्यून कोण की बात की जाएगी, जिस न्यून कोण की बात की जाएगी तो उसके ठीक सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब कहलाएगा और उसके बगल वाला आधार हो जाएगा। तो हम किसका, साइन ए की बात कर रहा है, साइन ए, यानी ए का अनुपात निकाल, ए के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब। तो कोण ए का साइन में अनुपात क्या होता है, आप लोग को बताए थे पिछले वीडियो में कि साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब सामने वाला क्या हो जाएगा, ये बीसी, क्योंकि जिस न्यून कोण की बात किया जाएगा उसके ठीक सामने वाला लंब कहलाएगा। तो बीसी हो जाएगा, कर्ण क्या है, एसी, यानी इसका वैल्यू हो गया 7 बटा
और कर्ण हो गया 25, 7/25। ठीक उसी तरह cos A का वैल्यू निकालेंगे, cos A, तो cos A बराबर क्या हो जाएगा, फिर सामने वाला लंब होगा तो आधार ये हो जाएगा, तो cos A बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो इसमें जब ये लंब है तो आधार ऑटोमेटिक ये हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC। इस तरह AB 24 है, 24/25 ये निकल गया। फिर अब हम निकालेंगे sin C का मान, sin C का मान। तो sin C इस न्यून कोण की बात किया जा रहा है, तो अब इसके सामने जब इसका बात करेंगे तो ये सामने वाला ये जो AB हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो sin लंब बटा कर्ण होता है, कितना हो गया AB बटा AC। AB का वैल्यू कितना है 24, AC का वैल्यू कितना है 25, इसका वैल्यू ये हो गया। फिर sin cos C, तो ये जब ये C की बात करते हैं लंब हो गया तो ये हो गया आधार, तो आधार बटा कर्ण होता है यानी BC बटा क्या हो जाएगा AC, ये निकल गया यानी BC की वैल्यू है 7 और AC का वैल्यू है 25। ये चारों हमारा आंसर हो जाएगा। अब पुनः क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या कि आकृति में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना। tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना। सिंपल सी चीज देखते हैं। आकृति में वैल्यू दिया हुआ है, आकृति में दिया है 12 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्यू आर का, अगर क्यू आर का वैल्यू निकाले तो डायरेक्टली 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करता है, यानी 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इस तरह क्यू आर बराबर 5, लेकिन इसका कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जब हम क्वेश्चन देखेंगे tan P माइनस cot R का चाहिए इसको, तो tan P यानी P न्यून कोण है, इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री का सामने कर्ण होता है। तो tan का रेशियो क्या बताए थे कि लंब बटा आधार होता है, तो tan P कहेंगे तो लंब ये हो जाएगा क्यू आर, यानी क्यू आर और बटा आधार हो जाएगा PQ, और घटाओ क्या निकालना है cot R। तो अब R जब भी निकालेंगे इस न्यून कोण के, तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये लंब हो जाएगा। जब ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, जब ये लंब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा। तो cot थीटा का अनुपात जो बताए थे कि आधार बटा लंब, यानी tan का उल्टा होता है आधार बटा लंब, तो आधार जब tan R का बात कर रहा है cot R का, तो जब ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा, तो QR और लंब हो जाएगा PQ। देखते हैं QR बटा PQ दोनों सेम है, और दोनों सेम में से सेम घटेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कट जाएगा, कट के क्या बना देगा 0 बना देगा, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 0। उम्मीद है समझ रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि sin A बराबर 3/4, तो cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। तो एक चीज इसमें देखेंगे कि जो ये sin A का जो अनुपात दिया हुआ है 3/4 दिया है, क्या दिया हुआ है 3/4 दिया है। तो 3/4 दिया है, तो पहले एक हम फिगर बनाएंगे, और A यहाँ आप मानेंगे A, B और C। A इसलिए यहाँ आप मानेंगे क्योंकि sin A यानी एंगल A का बात कर रहा है, और इसका वैल्यू दिया हुआ 3/4, यानी ये अनुपात में दिया हुआ है, क्या अनुपात में दिया है। तो ट्राई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसका, जो अच्छा वाला विधि है, कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट इसको मान लेते हैं sin A बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब इसको मान लेंगे और कर्ण इसको मान लेंगे और आधार निकाल देंगे। और लेकिन ये जो होता है इसको करने के लिए, चूंकि ये अनुपात में है, तो इस अनुपात को ब्रेक करना होगा, तोड़ना होगा, तो किसी एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कर लेते हैं, देखते हैं, लिख लेंगे कि दिया है, या सॉल्यूशन लिख लेंगे, दिया है कि sin A बराबर 3/4, तो हमें क्या निकालना है cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो sin A बराबर हो गया 3/4, तो sin A को क्या लिख सकते हैं, ए मान लेते हैं, ए एंगल है,
तो साइन ए को लिखेंगे लंब बट्टा क्या, लंब बट्टा कर्ण। तो इसमें देखेंगे तो इस सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा बीसी, बीसी और कर्ण क्या होगा, कर्ण ये सामने वाला, अगर मान लेते ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये एसी हो जाएगा, एसी बराबर हो जाएगा 3/4। अब डायरेक्ट बीसी बराबर 3 और एसी बराबर 4 हम डायरेक्ट नहीं मान सकते हैं। इसको मानने के लिए पहले इस 3 और 4 में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी इसके रेशियो को तोड़ना होगा, ब्रेक करना होगा। ठीक है, तो क्या मानेंगे, लिखेंगे माना BC बराबर 3K एंड AC बराबर 4K। ठीक है, यानी जो K जो है, K एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक अचर पद है। क्या है, एक अचर पद है। ठीक है, अब यहाँ से BC और AC निकाल लिए, यानी क्या निकल गया, ये BC निकल गया और AC निकाल गया। अब हमको आधार A भी निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस जो थ्योरम है वहां पे इसका प्रयोग करेंगे और यहां से निकाल लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, उसका प्रमेय यूज करेंगे। तो उसका प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, यानी AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर। वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ देखते हैं AC का वैल्यू दिया हुआ है 4K, तो 4K का स्क्वायर, BC का वैल्यू दिया हुआ है 3K का स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो ये इधर माइनस में जाएगा, यानी AB स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16K स्क्वायर और माइनस 3 का 9K स्क्वायर। यानी इस तरह AB का वैल्यू हो गया रूट अंडर 16 में से 9 गया, कितना बचा 7K स्क्वायर, कितना हो गया 7K स्क्वायर। यानी AB का वैल्यू हो गया K, चूंकि K स्क्वायर से बाहर निकल गया, रूट अंडर 7। इसको ऐसे लिखेंगे, K को इस साइड में कर देंगे, रूट अंडर 7K, यानी क्या निकल गया AB, यानी ये निकल गया 7 रूट अंडर K, ये है 4K और ये है 3K। तो हमें क्या निकालना है, cos A और tan A का मान निकालना है। क्या निकालना है, cos A। तो cos A का बात करें तो सामने वाला लंब होगा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार क्या हो जाएगा AB, कर्ण क्या हो जाएगा AC, यानी रूट अंडर 7K बटा 4K, K कट गया, यानी रूट अंडर 7/4 आंसर हो गया। फिर tan A निकालना है, tan A क्या होता है, tan A का अनुपात होता है लंब बटा आधार। A की बात करें तो सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी BC बटा आधार क्या हो जाएगा AB, BC का वैल्यू 3K और AB है रूट अंडर 7K, K कट गया, 3/रूट अंडर 7 इसका सही उत्तर होगा। रूट अंडर 7 इसको हर परिमीकरण कर लेंगे, तो रूट अंडर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रूट अंडर 7 और नीचे 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 है तो sin A और sec A का मान, सेम क्वेश्चन है जैसे इसको हम सॉल्व किए हैं, वैसे ये भी सॉल्व होगा। इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 15 cot A बराबर क्या दिया हो, 8 दिया है, तो cot A का वैल्यू कितना हो गया 8/15। एक फिगर बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे और यहाँ पे A इसको मान लेंगे A, तो B यहाँ पे मान लेंगे, BC को भी मान सकते हैं। ठीक है ना, तो फिर इसको ब्रेक करेंगे, A की बात करेंगे तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, सामने वाला लंब, तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब होता है, यानी आधार कितना हो जाएगा AB बटा और ऊपर हो जाएगा लंब BC और ये 8/15। फिर इसको ब्रेक करेंगे, इसको मान लेंगे, माना क्या AB बराबर 8K और BC बराबर 15K। ठीक है, इस तरह AB और BC का वैल्यू निकल गया, AB का वैल्यू कितना निकला, AB का वैल्यू निकल गया 8K और BC का वैल्यू निकल गया 15K। अब हम इसे निकाल लेंगे, क्योंकि sin A और sec A उसमें कर्ण आएगा, तो निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का वैल्यू निकालना है हमें, तो AC स्क्वायर बराबर AB का वैल्यू कितना है, AB है 8K का स्क्वायर, BC कितना है 15K, तब 15K का स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर 8 का 64K स्क्वायर और प्लस ये हो गया 15 का स्क्वायर 225K स्क्वायर।
यानी AC स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे। 5 4 9 और 6 2 8 और 289 के स्क्वायर, यानी AC का वैल्यू जो हो गया √289 के स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो 17 के आ जाएगा, यानी AC का वैल्यू आ गया 17 के, यानी ये कितना आ गया 17 के। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब क्या है, ये सामने वाला ये BC हो गया, कर्ण क्या हो जाएगा, ये AC हो जाएगा। BC की वैल्यू है 15 के और AC का निकला 17 के कट गया, 15/17 आंसर हो गया। फिर सेकंड कह रहा है कि सेक ए निकालना है। तो सेक बराबर क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण बटा आधार होता है, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है। तो कर्ण क्या हो जाएगा AC और आधार क्या है AB। AC की वैल्यू है 17 के और AB का वैल्यू है 8 के, कट गया 17/8, इसका दोनों का सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 7/8 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। यानी सेक थीटा जैसे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। सेक का वैल्यू दे दिया, यानी 1 का वैल्यू दिया है, तो बाकी पांचों का वैल्यू ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे, पहले देखेंगे सेक थीटा बराबर होता क्या है। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है, कर्ण बटा आधार। सेक का वैल्यू अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे सेक थीटा का वैल्यू 1 का वैल्यू दे दिया हुआ है, बाकी 5 का मान पूछ रहा है। तो सेक थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, यानी ऊपर वाला मान लेते ये कर्ण, तो ये हो गया आधार। तभी हमें लंब की जरूरत पड़ेगा। उसके लिए एक फिगर बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। मान लेते हैं ए है, ये बी है और सी है, और मान लेते हैं ये थीटा है। क्या है ये एंगल है, ये थीटा के बाद यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे माना ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण बी क्या है 90 डिग्री है, तथा कोण सी क्या है थीटा है, जो क्या है न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण है। और सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर 13/12 है, ये का हो जाएगा कर्ण बटा आधार, यानी 13/12। अगर देखा जाए तो इस फिगर में देखें तो जब ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो जाएगा, AC कर्ण हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा BC, चूंकि ई थीटा, तो इसका मतलब कर्ण हो जाएगा AC और बटा आधार क्या हो जाएगा BC, बराबर 13/12 हो गया। ठीक है, तो यहां से हम मान लेते हैं, माना AC बराबर 13 के और BC बराबर 12 के। क्या, AC बराबर 13 के और BC बराबर 12 के। तो यहां से पाइथागोरस प्रमेय
से क्या हो जाएगा, AC का वैल्यू दिया हुआ है AC, ये हो गया 13 के, और BC का वैल्यू दिया हुआ है 12 के। तो पाइथागोरस प्रमेय से AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं, AB बराबर रूट अंडर क्या 13 का स्क्वायर, 13 के का स्क्वायर और माइनस 12 के का स्क्वायर। एंड जिसको हम सॉल्व करेंगे तो AB का वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, यानी AB बराबर हो गया, ये करेंगे तो 25 के स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 के हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 के, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 के, यानी ई निकल गया तो आपका 5 के, यानी 5 बार 13 का कैलकुलेट होता है। जब दो का वैल्यू 12 13 है तो ऑटोमेटिक ये 5 हो जाएगा। अगर ये दोनों 5 और 12 दिया रहता तो ऑटोमेटिक ये 13 हो जाता। ठीक है, तो कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना। तो अन्य क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। इसमें लंब कौन है, तो लंब यही ना, लंब हो गया AB, कर्ण कितना हो गया AC, यानी 5 के बटा 13 के, कट के 5 बटा 13, 5 बटा 13 निकल गया साइन थीटा का। अब निकालेंगे कॉस थीटा, तो आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार क्या हो जाएगा, ये BC, कर्ण हो गया AC, BC का वैल्यू दिया हुआ है 12 के और AC का वैल्यू दिया हुआ है 13 के, कट के 12 बटा 13 हो गया। ठीक है, फिर साइन कॉस हो गया। अब tan का निकालेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, लंब हो जाएगा AB और आधार हो गया BC। AB हो गया 5 के और BC हो गया 12 के, करके कट गया 5 बटा 12 हो गया। फिर कॉट का निकालेंगे, कॉट थीटा, कॉट tan का उल्टा होता है, यानी आधार बटा लंब, यानी BC बटा AB, यानी 12 के बटा 5 के कट गया, यानी 12 बटा 5 हो गया। ठीक है, अब आएगा सेक, तो सेक का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है 13 बटा 12। अब आ जाएगा, उसके बाद निकाल देंगे कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है कर्ण, यानी इस साइन का उल्टा होता है, कर्ण बटा लंब। कर्ण का वैल्यू कितना दिया हुआ AC और लंब कितना है AB, यानी 13 के बटा 5 के कट गया 13 बटा 5, इसका सही उत्तर गया। उम्मीद है इस चीज को आप समझ रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कोण A और कोण B न्यून कोण है। तो पहले एक बनाते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में दो कोण जो होता है न्यून कोण होता है और एक होता है समकोण। तो मान लेते हैं कौन कौन न्यून कोण है, A और B। तो ये E हो गया और ये B हो गया न्यून कोण, क्योंकि ये C मानेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री ये समकोण। ठीक है, तो कह रहा है कोण A और कोण B न्यून कोण है। तो जहां cos A बराबर cos B दिया हुआ है, तो हमें दिखाना है, शो करना है या सिद्ध करना है एंगल A बराबर एंगल B। ये जो क्वेश्चन है ये बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, ये बार बार ये क्वेश्चन रिपीट कर देता है, पूछ देता है। तो इसको देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे माना ABC, यहाँ पे सोल्यूशन रखेंगे। माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A कोण B न्यून कोण है तथा cos A बराबर cos B है। तो हमें दिखाना है कि एंगल A बराबर एंगल B। ठीक है, तो पहले यहां से हम पकड़ते हैं cos A बराबर cos B, ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो cos A यानी इस न्यून कोण की बात कर रहा है। जब ये न्यून कोण की बात करेंगे तो इस सामने वाला लंब कहलाएगा, यानी BC लंब हो जाएगा। कब, जब हम A की बात करेंगे तब। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है आधार। तो जब ये सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, तो आधार इन हो गई C। तो cos A बराबर क्या हो गया AC क्या हो गया लंब,
सॉरी, ये बीसी ना लंब होगा, क्योंकि कॉस ए वाला सामने वाला जब बीसी हो जाएगा तो एसी आधार हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हो जाएगा एसी, एसी बटा कर्ण क्या हो जाएगा एबी, एसी बटा एबी हो गया। अब कॉस बी की बात करेंगे, जब कॉस बी की बात करेंगे तो ये सामने वाला अब लंब हो जाएगा, जब ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कौन है ये बीसी है, तो बीसी बटा एबी। ठीक है, अब देखते हैं एबी एबी नीचे है, दोनों साइड इक्वल इक्वल है बीच में, तो इसको इधर भेजेंगे तो ऑटोमेटिक एबी एबी कट जाएगा। तो क्या आया हमारे पास AC बराबर BC, क्या AC बराबर BC, यानी कौन कौन AC, यानी ये साइड और ये साइड बराबर हो गया। जब ये बराबर हो गया ये कौन त्रिभुज हो गया, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो ये थ्योरम है, थ्योरम कहता है कि सम्मुख, जैसे सम्मुख भुजा के या किसी त्रिभुज के जो भुजा होता है उसके सामने वाला जो कोण होता है ना वो इक्वल होता है। अगर दोनों भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होता है बराबर होता है। क्या होता है बराबर। तो AC का सम्मुख कोण क्या है, AC का सम्मुख कोण यानी सामने वाला कोण क्या है एंगल B, एंगल B। और BC का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा एंगल, यानी बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होता है। ऐसे इस चीज यहां लिख लेंगे कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। अतः AC के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, AC के सामने वाला कोण एंगल B, BC के सामने वाला हो जाएगा एंगल A, यानी एंगल A बराबर एंगल B। ये हो गया। उम्मीद है आप अच्छा से समझ रहे हैं। इसको एक बार समझ नहीं आए तो वीडियो को रिप्ले कीजिए, फिर दोबारा से देखिए, समझ में आ जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि cot थीटा बराबर 7/8। तो पहला कह रहा है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान ज्ञात करना है। और दूसरा कह रहा है कि cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम पहले को सॉल्व करते हैं। पहला क्या कह रहा है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा और बटा 1 + cos थीटा बटा 1 - cos थीटा, इसका मान निकालना है। तो देखिए इसको दो तरह से बना सकते हैं। पहला क्या कि cot थीटा का 7/8 वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको पाइथागोरस प्रमेय से इसका कर्ण निकालेंगे, यानी लंब और लंब क्या हो जाएगा cos है ना, तो आधार बटा लंब, आधार 7 के मान लेंगे, लंब को 8 के मान लेंगे, तो वहां से एक कर्ण निकाल लेंगे और साइन का और cos का वैल्यू रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो उसका सॉल्यूशन बन जाएगा। और दूसरा शॉर्ट फॉर्म जो होता है, क्या करेंगे कि एक फॉर्मूला होता है जो 7th क्लास में बच्चे पढ़े होंगे, 7th 8th में उसको पढ़ा जाता है। एक फॉर्मूला है कि a - b इंटू a + b बराबर a² - b²। इस फॉर्मूला को आप लोग क्लास 7th या 8th क्लास में जरूर पढ़े होंगे, यानी a - b इंटू a + b = a² - b²। तो इसी फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, यानी अगर इसको हम a मान ले, इसको b मान ले, तो देखो तो a + b a - b का फॉर्म में, तो इसको ऊपर वाले को क्या ले सकते हैं इस फॉर्मूला के अनुसार a² - b², यानी 1 का स्क्वायर और माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक नीचे वाला भी देखो 1 + cos थीटा 1 - sin थीटा, इसी फॉर्मूला पे इसको तोड़ेंगे, ये भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। समझ रहे होंगे इस चीज को, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप लोग को एक फॉर्मूला बताया गया था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो वो उसी फॉर्मूला से 1 - sin स्क्वायर थीटा है, इसको क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे cos, यहाँ आप देख लेते हैं, एक बॉक्स बना के इसमें कर देते हैं। यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो पिछले वीडियो में इसको हम प्रूव करवाए थे। तो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 इजा को इजा हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा,
या कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, तो इसको इधर भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यानी ये क्या हो गया, कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा ना। तो कॉस बटा साइन किसका होता है फॉर्मूला, इसको बता चुके हैं पिछले वीडियो में, कॉट का होता है। क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया हुआ 7/8, यानी कॉट का 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 7×7 और 8×8 64, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सिंपल है। लॉन्ग प्रोसेस क्या हो जाता है, जब इस कॉट थीटा का वैल्यू दिया है तो यहाँ के लंब और आधार दिया हुआ है, फिर कर्ण निकालते, एक एक वैल्यू पुट करते, कैलकुलेशन करते, कितना डिफिकल्ट होता है। बस सिंपल ये a माइनस बी, a प्लस बी के फॉर्मूला पर ये टूट गया और इसका वैल्यू हमको मिल गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू, सेम क्वेश्चन है। तो कॉट का वैल्यू दिया है 7 और 8 के स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 7×7 = 8×8 = 64, यानी दोनों का एक ही मान होगा। समझ रहे होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि 3 cot a = 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी हम जांच करते हैं, तो इसको भी दो तरीके से जांच कर सकते हैं। एक cot a = 4/3 हो जाएगा, 3 इस साइड में आएगा, तो फिर वहां से हम लंब और आधार के वैल्यू लेकर कर्ण निकालते हैं और एक एक वैल्यू tan थीटा का, cos थीटा का, sin थीटा का वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद LHS और RHS को सॉल्व करेंगे। दोनों ओर बराबर वैल्यू आ गया तो सही है, नहीं आया तो नहीं है। और एक दूसरा तरीका है, इसको फॉर्मूला पर तोड़ दे, जो पिछले वीडियो में फॉर्मूला बताया है। जैसे देखो ध्यान से, हमको इतना बड़ा इतना प्रूव करना है या नहीं ये बताना है, तो इसको हम लोग LHS कहेंगे, इसको हम लोग RHS कहेंगे। तो हम चलते हैं LHS को तोड़ के अगर RHS ये ला दिए तो ये दोनों प्रूफ हो गया। ठीक है, तो LHS से, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर है और 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हम बताए हुए थे कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। पिछले वीडियो में इसको हम प्रूव करवा दिए, आप लोग भली भांति इसको देखें कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहां से sec स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर है, होगा ना, हो जाएगा। sec स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर है, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लिखते हैं 1 माइनस ये हो गया tan स्क्वायर है और इसके जगह पर 1 प्लस tan को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं, 1/sec कर देते हैं इसको, माइनस इसको tan स्क्वायर है बटा sec स्क्वायर कर देता है। इसको समझ रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर बराबर क्या कर देते हैं, 1/sec, बताए थे कि cos sec का उल्टा होता है, तो 1/sec तो cos हो जाएगा, cos स्क्वायर है माइनस tan/sec क्या होगा, तो tan का फॉर्मूला बताए थे कि sin स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर है, ये tan बराबर हो गया, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा, पिछले वीडियो में बता चुके हैं। tan स्क्वायर बराबर sin स्क्वायर बटा, और sec क्या होता है, उल्टा होता है cos का, तो 1/cos स्क्वायर है, sec हो जाएगा 1/cos स्क्वायर। फिर पुनः देखते हैं, ये cos स्क्वायर है माइनस, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये sin स्क्वायर है और बटा cos स्क्वायर है गुना, अब देखिए 1/cos, ये पलटेगा तो cos स्क्वायर ऊपर भागेगा, cos स्क्वायर है और नीचे हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये cos स्क्वायर कट गया, यानी आगे हमारा cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है, यही ना हमारा RHS, यही लेना था, बराबर RHS, और ये हो गया प्रूव्ड। इसको ऐसे करेंगे आसान होगा। ठीक है, अच्छा, कैलकुलेशन हाई हो जाएगा कब, जब 3 cot a बराबर 4 है, तो cot a का वैल्यू निकालेंगे 4/3, फिर वहां से कर्ण का वैल्यू निकालेंगे, कर्ण निकालकर tan का वैल्यू पुट करेंगे,
फिर कॉस का वैल्यू पुट करेंगे, फिर साइन का वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसका एलएचएस को सॉल्व करेंगे, उसका जो वैल्यू आएगा, आरएचएस को सॉल्व करेंगे, उसका जो वैल्यू आएगा। अगर दोनों इक्वल है तो बराबर है, इक्वल नहीं है तो बराबर नहीं। ये सिंपल है, ये फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद है तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगर चीज नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रोक कर और उसको फिर रीप्ले कीजिए और फिर समझिए, समझ में जरूर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्या कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, एक त्रिभुज है मान लेते हैं, वो त्रिभुज यही है, एक ही त्रिभुज है ए बी और ए सी। एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, 20 समकोण यानी यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो sin a इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए और कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ऐसे ये एक फॉर्मूला है, क्या है ये फॉर्मूला है जिसको आईएससी में जो बच्चे 11 में जाते हैं ट्रिगो पढ़ते हैं तो एक फॉर्मूला होता है कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस बी। एक फॉर्मूला है, इसी के आधार पर ये है, इतना बराबर इतना होगा। लेकिन आपको ये नहीं पढ़ना है, आपको ये भाई नहीं पढ़ना है, जब आप 11th में जाइएगा तब इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ tan a बराबर 1/√3। ठीक, यहां मान लेते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, लिखेंगे माना tan a बराबर 1/√3, सॉरी माना ये नहीं, माना ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण b बराबर क्या है 90 डिग्री है तथा tan a बराबर 1/√3। हम क्या करते हैं ना, इसको एक्सचेंज करते हैं, ए को यहां कर देते हैं, बी को यहां कर, आसान हो जाएगा समझने में। ए और सी, क्योंकि ए की बात कर रहा है तो यहां से सामने वाला ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है क्या, पहला साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी और दूसरा कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो पहले तो क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से tan a बराबर 1/√3 है तो वहां से लंब और आधार दिया हो तो कर्ण निकालेंगे। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। tan a, ये सामने वाला ये लंब हो गया यानी BC, tan a बराबर 1/√3। ठीक है, तो tan a सामने वाला BC लंब, BC आधार क्या हो जाएगा AB, 1/√3। तो इसको निकाल लेंगे, माना BC बराबर K और AB बराबर √3 के। फिर यहां से AB और BC कर गया तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AC का वैल्यू कितना है, AC स्क्वायर, ABC का वैल्यू कितना है, BC K का स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू कितना हो गया √3 K का होल स्क्वायर। इस तरह AC बराबर क्या हो जाएगा, √, हो जाएगा K और प्लस हो जाएगा 3K स्क्वायर। √, से स्क्वायर हट जाएगा और K स्क्वायर हो जाएगा, यानी AC स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3 1 4 K स्क्वायर, यानी AC का वैल्यू आ गया 2K। क्या निकल गया AC निकल गया 2K और तुम्हारा BC कितना है, BC है K और AB कितना है √3K। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है वैल्यू निकलना है क्या, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस
कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, तो साइन ए का मान कितना हो जाएगा, साइन ए लंब बटा कर्ण यानी के बटा 2k गुना कॉस सी, सी सामने वाला लंब हो जाएगा, जब लंब होगा तो ये हो जाएगा आधार, तो कॉस टेबल होता है आधार बटा कर्ण यानी के बटा 2k ही आएगा, के बटा 2k प्लस कॉस ए, कॉस ए सामने लंब तो आधार ये हो जाएगा ए बी बटा ए सी यानी √3k बटा 2k इंटू साइन सी, साइन सी सामने वाला लंब हो जाएगा तो लंब बटा कर्ण तो √3k बटा 2k, के कट गया, सब में सब कट जाएगा, के ऊपर आ जाएगा 1 2 दूना 4, इधर आ जाएगा √3 तो 3 हो जाएगा, दोनों गुना मल्टीप्लाई करेंगे √3 गुना √3 और ये 2 दूना 4, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 4 1 प्लस 3 4 बटा 4 कट के 1 हो गया इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का मान क्या होगा। ठीक है, तो कॉस ए सामने वाला लंब आधार हो जाएगा बीसी बटा ए सी यानी √3k और बटा 2k, फिर कॉस सी तो सामने वाला ए लंब आधार ये हो जाएगा के बटा 2k। ठीक है, माइनस साइन ए सामने वाला लंब तो के बटा √3 के बटा 2k हो जाएगा ना, और साइन सी सामने वाला लंब तो √3k बटा, फिर यहां से के कट गया पूरा, क्या बचा √3 बटा 4 माइनस इधर क्या बचा √3 बटा 4, ये कट के क्या हो गया 0 हो गया, यानी पहला का आंसर आया 1 और सेकंड का आंसर आया 0। ठीक है, समझ रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, क्यों समकोण है, पी आर बराबर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर और प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू ये जो है दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कॉस पी टेन पी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन हो जाएगा, दिया है ट्रायंगल पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर तथा पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो हमें साइन पी कॉस पी तथा टेन पी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये जो पी आर प्लस क्यू आर है ये 25 है, अगर हम पी आर को x मान लेते हैं, माना जब पी आर x हो जाएगा तो क्यू आर ऑटोमेटिक हो जाएगा 25 माइनस x हो जाएगा। अच्छा, और ये पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा पी आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर और प्लस आर क्यू स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पी आर का वैल्यू कितना है, पी आर बराबर एक्स का स्क्वायर बराबर पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू 5 का स्क्वायर और आर क्यू कितना है क्यू आर 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहां पर सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल देंगे इसको, यानी 25 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 25 दूना 50 एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर पर क्या हो गया 25 प्लस 25 का स्क्वायर 625 प्लस ये एक्स स्क्वायर और माइनस 50, ये प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, क्या क्या बचा 625 क्या हो गया 650 माइनस 50x और इधर एक बच गया, क्या बच गया, नहीं इधर जीरो हो जाएगा ना, कट गया ना, यहाँ कुछ कहाँ है जीरो हो जाए। ठीक है, तो इसको इस साइड भेजेंगे तो 50x बराबर क्या हो गया 650, यहाँ से x वैल्यू निकल गया 650 बटा 13 बचे 65, 13 x वैल्यू कितना आ गया 13। x हम किसे माना है PR को, तो PR का वैल्यू निकल गया 13 सेंटीमीटर। फिर QR को क्या माने हम 25 माइनस x, यानी 25 माइनस 13 बराबर 12, इतना सेंटीमीटर हो गया। और PQ तो 5 ही है, PQ कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, निकालना है साइन P, क्या साइन P, यही ना P सामने वाला लंब हो गया, QR बटा निकालना है साइन P, साइन लंब हो गया तो ये QR लंब बटा QR बटा कर्ण PR, QR कितना है QR यहां से है QR 12 और PR कितना है PR 13। फिर क्या कर रहा है cos P सामने वाला लंब, ये हो जाएगा आधार, आधार बटा कर्ण होता है, यानी PQ बटा PR, PQ 5 ये हो जाएगा 13। फिर क्या कर रहा है tan P सामने वाला लंब यानी QR और बटा PQ, QR कितना निकला है 12 बटा 5, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि ट्रू फॉल्स बताना है, इसमें कौन सत्य है कौन असत्य है। ठीक है, कह रहा है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, तो tan A का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, क्योंकि tan 60 का अगर मान देखते हैं tan 60 का ये √3 होता है, और √3 का जो मान होता है 1 से ज्यादा होता है। तो कह रहा है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, ये फॉल्स हो जाएगा, ये सही नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 हो सकता है, यानी A के किसी मान के लिए sec A बराबर क्या होता है, तो sec A बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो क्या कर्ण बटा आधार, तो ये कोण A के किसी मान के लिए ये हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, क्योंकि कर्ण 12 है और आधार 5 है, यानी आधार से ज्यादा है, तो ये तो आपका सही है। कह रहा है कि cos A कोण A के cos सेकेंड का संक्षिप्त रूप है, तो हाँ ये सत्य है कि cos सेकेंड का संक्षिप्त रूप cos A है, इसको पिछले वीडियो में हम आप लोगों को समझा चुके हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि cot और A का गुणनफल है, तो ये गलत है, इसका गुणनफल नहीं है, बशर्ते ये cot A जो है ये एंगल को डिफाइन करता है, एंगल को डिनोट करता है, यानी जब भी आएगा तो cot A एक साथ आएगा, यानी कोई थीटा है, एक क्या एक एंगल है, थीटा एक कोण की बात कर रहा है, तो ये गलत है, ये फॉल्स है। फिर किसी भी कोण थीटा के लिए क्या sin थीटा बराबर 4/3 हो सकता है, क्या 4/3, तो sin थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो कर्ण बटा लंब, तो हो सकता है, ताकि कर्ण 4 है और लंब 3 है, तो किसी भी कोण थीटा के लिए ये हो सकता है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 5 सही है, और ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 ये गलत है। आशा कर रहे हैं आप लोग को ये समझ में आएगा, समझ में आ रहा होगा, और इस तरह ये NCERT क्लास 10th का प्रश्नावली 8.1 खत्म होगा, और फिर सेकेंड वीडियो में हम 8.2 को लेकर जल्दी ही आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।